जय हिंद स्टूडेंट्स, दिस इज क्लास 10th हिस्ट्री। द रेवोल्यूशनरिस्ट। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है 1815 के बाद यूरोप में एक बार फिर से जो है डिक्टेटरशिप टाइप की गवर्नमेंट, डायनेस्टिक सिस्टम या मोनार्कियल सिस्टम फिर से एक बार वहाँ पर बनने, मतलब अपनी तरह से जड़ें फिर से फैलाने लगा। और इस शासन प्रणाली में जो कंजर्वेटिव थ्योरीज थी, कंजर्वेटिव थिंकिंग थी, उसके हिसाब से इसे चलाया जाने की कोशिश की जा रही थी। इस तरह से शासन जो रूलिंग सिस्टम था, इसमें लिबरल नेशनलिस्ट का कोई भी जो है जगह नहीं रह गई थी। और इसके कारण उन्हें कुछ समय के लिए जो है अंडरग्राउंड भी होना पड़ा था। और डिक्टेटरशिप शासन रूलिंग सिस्टम का ये लोग जो थे बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से अफोर्स करते थे, और उनके अपने अपने नए नए अपने अपने अलग अलग तरीके थे। जैसे कि रेवोल्यूशनरिस्ट को ट्रेनिंग देने के लिए इस तरह के विचार जो थे उसका प्रसार करने के लिए कई सीक्रेट सोसाइटीज़ की स्थापना की गई। वियना कांग्रेस के बाद स्थापित मोनार्कियल सिस्टम को सीक्रेट तरीके से जो है इसको एफोर्स करने की कोशिश की गई। फ्रीडम और लिबर्टीज, इसकी बात को लेकर के स्ट्रगल करने की बात हो रही थी, उसको भी एक तरह से स्ट्रगल को एडवर्टाइज किया जाने लगा। और फ्रीडम और लिबर्टी को पाने के लिए नेशन स्टेट की थ्योरी को ज़्यादा एडवर्टाइज भी किया जाने लगा कि इसी के थ्रू हम अपने राइट्स को बचा सकते हैं, हम नेशन स्टेट्स को बनाएंगे तभी हमारे राइट्स हमें मिल पाएंगे। तो ऐसा ही एक पर्सन है जिसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि इटली का एक क्रांतिकारी रेवोल्यूशनरिस्ट जिउसेप्पे मैज़िनी था, जिसका जो है डेट ऑफ जन्म जो है 1807 में जेनेवा में हुआ था, और वो कार्बोनी में सीक्रेट सोसाइटी का एक मेंबर बना था। 24 साल की यंग एज में लिगुरिया में उसने जो है रेवोल्यूशन करने के लिए उसे वहाँ से जो है बहिष्कृत कर दिया गया था, बाहर निकाल दिया गया था। उसके बाद उसने 2 और जो है सीक्रेट सोसाइटीज़ को बनाया। पहला था मार्सेई में यंग इटली, और दूसरा था उसका वर्न में यंग यूरोप नाम की जो है उसने 2 संस्था बनाई थी, जिसके मेंबर्स पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन स्टेट में समान विचार वाले यंगेस्ट थे। मैजनी का ये विचार था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य की प्राकृतिक नेचुरल यूनिट है। इसलिए इटली को छोटे स्टेट्स और प्रोविंस में बांध करके नहीं रखा जा सकता, उसे जोड़कर एक नेशन के रूप में जो है यूनिफाई किया जाना चाहिए, और उसे एक डेमोक्रेट्स होना चाहिए। ये यूनिफिकेशन इटली की जो है फ्रीडम का एक बेस बन सकता है। और इस मॉडल की देखी देखा जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, पोलैंड में कई सारी सीक्रेट सोसाइटीज़ बनी। और मैजिनी द्वारा
मोनार्स का बहुत ज़्यादा इसको जो है प्रोटेस्ट किया गया और डेमोक्रेटिक सिस्टम को अप्लाई करने की बात यहाँ पर की गई। कंजर्वेटिव्स को हटाने की बात भी यहाँ की गई और मेटरनिख ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन भी बताया। द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोसाइटी, ऐसा मेटरनिख ने उसके बारे में कहा था।